मीराबाई का था इसलिए उनके ठाकुर जी चैतन्य ही थे। लेकिन एक बात और कह दें, आजकल ठाकुर जी चैतन्य होने में थोड़े घबराते भी हैं। ठाकुर जी बोलेंगे मैं कहीं चैतन्य है गयो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरो पीट देगो। बेचारे इतने घबराते हैं कि हाथ भी यूं ही करके खड़े रहते हैं। कभी कभी दर्द होता होगा तो यूं कहेंगे अगर यहाँ ते न्यो भी है गयो ना तो पूरी दुनिया, मीडिया वाले ने बुला लेगो। पहले तो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ सीधे किए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वाग भी पता नहीं क्या करते, ठाकुर जी को भी सोशल इन्फ्लुएंसर बना रखा है। हमारे ठाकुर जी ने फ्रिज से खीर निकाल के खा ली। एक वीडियो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी, वो फ्रिज में जैसी वीडियो बनाती हुई जा रही है, फ्रिज खोली तो खीर पे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं। ओहो, हमारे ठाकुर जी खीर खा रहे थे। देखो देखो भैया, ऐसे मत करो, नहीं तो कलयुग में ठाकुर जी बेचारे नेकात जो कृपा करने वो नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहेंगे घोर कलयुग आ गया, भागो यहां से। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। अगर कभी चैतन्यता का अनुभव हो भी जाए, कभी आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, देखो हमको तो अनुभव होते हैं और हमको मंच से बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कई लोग बताई हुई बातों का फिर पालन करते हैं, अपने जीवन में घटाते हैं, इसलिए हमको तो मंच से कई भाव कहने पड़ते हैं। लेकिन आप सब उसका कभी प्रदर्शन मत, कभी कोई चैतन्य लीला अगर ठाकुर जी कर भी दें, उसको कहीं लिख लो, कहीं उसको अंकित कर दो, पर उसको बताओ नहीं, सबके सामने कहो नहीं। स्वप्न तक नहीं बताना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इतना गोपनीय रखना चाहिए भाव। हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं कि रस बतावे से रस घटे, रस बतावे ते रस घटे। रस बांटने से रस नहीं घटता है, रस बतावे से रस घटे। इसलिए बताओ नहीं, गोपनीय रखो। हमने, हमारा कहीं पॉडकास्ट था, वहां पे हमने एक बरसाने के बाबा का जिक्र कर दिया, नाम भी नहीं लिया उनका। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया कि लोग बाग भीड़ नहीं लगा दें। बेचारे बाबा का कुछ दिन पहले फोन आया, देखो आप इस बात को बहुत सीरियसली सुनना, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी। बाबा बेचारे रोए फोन पे, मुझसे बोले भैया तुमने काय को कह दियो। मैंने बाबा मैंने नाम थोड़ी लियो आपको। बोले तुमने नाम ना लियो, लेकिन दारी के आए गए मेरी कुटिया पे कई लोग खोजते खोजते, और तो यूं कह रहे हैं तुम्हें उनके ठाकुर जी की पता चले, हमारे ठाकुर जी की बताओ। मैंने कि बाबा, बोले वाह डिलीट करवाओ। मैंने कि कहाँ कहाँ तक करवाऊं, वो तो सब जगह पहुंच गए हो। तो बोले अम्मू को तो, अब मुझे फिर उस रात नींद नहीं आई। मैंने कि महात्मा बेचारे, इनका बोलना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। लोग बाग खोजते खोजते पहुंच गए उनकी कुटिया पे। भैया रस की चर्चा मत कहो ज्यादा। हम मंच से कह दें सुन लो, भाव रखो चित्त में, अच्छे से उसका रखो। अपनी सेवा के भी जो आपको अनुभव होते हैं उनको भी गोपनीय रखो, चित्त में रखो, और होने दो। बहुत कुछ करेंगे ठाकुर जी अभी। आप एक बार में ही इतने ज्यादा क्यों उछलने लग जाते हैं? हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया। रस बतावे से रस घटे। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद हैं। यदि उस चैतन्यता का आपने बखान नहीं किया तो वही ठाकुर जी आनंद प्रदान करेंगे, वही ठाकुर जी आनंद में भर देंगे, बहुत सुख देंगे। तो भगवान के 3 रूप हैं। इस प्रकार भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक का प्रसंग है। थोड़ा प्रसंग में चलें, भागवत जी का महात्म्य सुन लें। नारद जी महाराज ने पृथ्वी भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की, और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह गए, पर सब जगह उनके हृदय को शांति नहीं मिली। तभी वे वृंदावन आए। तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा
कि वृंदावन में एक परम सुंदरी युवती यमुना जी के तट पर बैठी है और रुदन कर रही है। उसकी गोद में 2 बालक लेटे हैं। वो दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं तो बालक, पर उनके बाल पक चुके हैं, दाढ़ी मूछ निकल आई है। एक विचित्र सा दृश्य था। बालक थे लेकिन वृद्धावस्था के बालक। नारद जी महाराज देख करके चौंक गए, बोले ये कुछ विचित्र सा दृश्य है, यमुना जी के तट पर परम सुंदरी और उसकी गोद में वृद्ध बालक। तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि देवी आप कौन हो और ये तुम्हारी गोद में 2 कौन है? अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। युवती ने बताया मैं भक्ति हूं, साक्षात भक्ति। नारद जी ने सुनते ही कि ये भक्ति है दंडवत प्रणाम किया। बोले ओहो आप साक्षात भक्ति महारानी, आपकी कृपा से ही हम सब वैष्णव ठाकुर जी को प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी कृपा, आज आपके दर्शन हो गए। और ये दोनों कौन है आपकी गोद में? बोले ये दोनों मेरे बालक हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले इनकी वृद्धावस्था क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब भक्ति कहती हैं कि संसार के सब लोग मेरा आश्रय तो लेते हैं, मतलब भक्ति का आश्रय तो लेते हैं, पर मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन को भजने के बाद, परम प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में आने के बाद भी कई बार आपकी जीवन की घटनाएं यदि आपको झकझोर देती हैं तो इसका मतलब क्या है? भक्ति के जीवन में आने के बाद भी आप परेशान होते हो, इसका मतलब है कि भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति यदि जीवन में आएगी तो फिर संसार के उतार चढ़ाव में भी आप सम ही रहोगे, वहां आप विचलित नहीं हो सकते। हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर एक बात बोल रहे हैं, हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, वो बात अलग है, ब्याह नहीं हुआ पर परिवार तो है। हमारे परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा होता है और उसके बीच ये लगातार कथाएं, कल बिसौली बदायूं के पास पूरी करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं, 28 को यहां विश्राम करेंगे, 29 से वृंदावन में करेंगे, 5 को वृंदावन में पूरी करेंगे, 6 से ऋषिकेश में करेंगे। क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं होता होगा? हमारे घर परिवार में कुछ घटनाएं नहीं होती होंगी, कुछ ऐसी बात नहीं होती होगी जिससे चिंता होती हो? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ निज जीवन में भी होता है। कई बार बहुत बुखार भी होता है, तब भी कथा करने आते हैं। आप लोगों के पास तो बहाना हो सकता है कथा ना सुनने का, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, हम क्या बहाना बनाएं? महाराज जी चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे आपके पैर में दर्द हो, पेट, कथा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे 2 घंटा विलंब से करो, कथा तो हमें ही आके करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अपने 9 वर्ष के कथा जीवन का बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, पर 9 वर्ष का एक अनुभव बता रहे हैं। बहुत भयावह परिस्थितियां भी परिवार में होती हैं, लेकिन फिर भी भागवत जी की कृपा से, भगवत भागवती कथा कहने के प्रभाव से हृदय सम रहता है, हृदय में ज्यादा विचलनता नहीं आती, और यही भक्ति आपके चित्त में है, इस बात का प्रमाण है। मैं टूट गया, मैं हार गया, परिस्थिति ऐसी आई कि मैं बिखर गया, ये बात संसार के लोग करते हैं, वैष्णव नहीं करता। हर परिस्थिति में सम रहता है वैष्णव। हमारे व्यास मंच पर जिन्होंने सुशोभित करके किसी काल के लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाया, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। जिस काल में आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस काल में टीवी नहीं था, जिस काल में लोगों के पास में कथा सुनने का एक ही तरीका था, क्या, पंडाल में जाओ सुनो, उस काल में लाखों वैष्णवों को भगवत प्रेम सिखाया श्री डोंगरे जी महाराज ने।
इतने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ उन्होंने कथा की, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं गुजरात में की, और वे कथा करते थे तो उनका स्वरूप नीचे मुख करके, जैसे कभी कभी व्यास मंच पे दास के साथ भी होता है कि मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, कथा में कहता रहता हूं, पर महाराज जी के साथ ऐसा था कि वो नीचे मुख करके कथा सुनाते थे, श्रोताओं को दिखते ही नहीं थे, ऐसे ही करके पूरी कथा कहते थे। लाखों की तादाद में लोग कथा में आते थे। संभवतः पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया होगा डोंगरे जी महाराज का। उनका नियम था, ये हमारी शिक्षा के लिए भी है, ये बात आप लोगों के लिए भी, उनका नियम था कथा में जो भी प्राप्त होता था, जो भी दक्षिणा मिलती थी, जो भी लोग चढ़ा देते थे, जो भी उनको कुछ देते थे, वो सब इकट्ठा करते और 7वें दिन वहां पर उतनी धनराशि से एक अन्न क्षेत्र चालू कर देते उसी नगर में, कि यहां आने वाले सब वैष्णवों को प्रसादी की व्यवस्था इसी धनराशि से हो। आज भी कितने नगरों में महाराज जी के अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो ऐसा सुना गया है कि महाराज जी के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धनराशि नहीं थी। बड़े बड़े धनाढ्य वहां पर सामने खड़े थे और वे सब एक इशारे पर कर सकते थे सब व्यवस्थाएं, पर महाराज जी का ऐसा नियम था नहीं। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के ही कानों के कुंडल और जो स्वर्ण के 2-3 आभूषण थे उनको बेच करके जो धन मिला उससे संस्कार किया, उससे ब्राह्मण भोज आदि सब कराए। मन स्थिर, ये एक वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव, आप तिलक लगा करके घूम रहे हो, आप कंठी पहन के घूम रहे हो, हाथ में माला जी लेके घूम रहे हो, ये आपका बाह्य दर्शन हो सकता है, पर वास्तव में वैष्णवता तब पता चलती है जब आपकी विषम परिस्थिति आई और उस समय में आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी किस प्रकार का निर्णय लेती है, किस प्रकार का व्यवहार करती है, उससे पता चलता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। और याद रखिएगा, जिनके चित्त में केवल भक्ति है वो अपनी जीवन की परिस्थितियों में डगमगा सकते हैं, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित है वे ही अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति में सम रह सकते हैं। आप भक्ति तो जीवन में ला रहे हैं पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बिल्कुल भी स्थान नहीं देते हैं। वो मां कैसे प्रसन्न रहेगी जिसके बालक ही वहां ना हो। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान प्रधान हो जाओ, ये नहीं कहते कि वैराग्य प्रधान हो जाओ, रहो भक्ति प्रधान ही, पर ज्ञान वैराग्य चित्त में होने अति अनिवार्य हैं। और इन ज्ञान वैराग्य का रूप क्या है? ज्ञान का रूप है विवेक। बहुत सावधानी से सुनो। ज्ञान का रूप यहां पर भक्ति का जो पुत्र ज्ञान है उनका स्वरूप है विवेक। और विवेक का मतलब सही गलत की उत्तम पहचान, वही विवेक है। वो विवेक यदि हमारे चित्त में है तो निश्चित है हमारी भक्ति हमें हर स्थिति में सम रखेगी। अब मुझे तो इतने चरित्र याद आते रहते हैं, कभी कोई भाव। मीराबाई के चरित्र में भी आता है कि जब जिनसे उनका ब्याह हुआ, अद्भुत प्रसंग है। मीराबाई वैसे तो जोगन भेष में ही रहती थी, पर एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, और क्योंकि वो श्रृंगार किसी लोक रंजन के लिए तो करती नहीं थी, किसी समाज के व्यक्ति के लिए तो करती नहीं थी, ठाकुर जी के भाव से रहती थी। और ऐसा वर्णन है कि मीराबाई के जिनसे ब्याह हुआ था वे एक युद्ध में गए और वहां युद्ध में बहुत जख्मी होकर के आए। कदापि औषधियां ले रहे थे, रोज वैद्य उनको देखने आते थे,
पर वे मीराबाई को अपने गुरु रूप में मान चुके थे। मीराबाई थोड़ी देर उनके सामने बैठ करके कुछ सत्संग आदि सुनाती थी, कुछ पद आदि सुनाती थी, उससे वो बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया और ये वही काल था जब उनके पति जो हैं वो बिस्तर पर ही थे। समाज के लोगों ने बहुत निंदा की। उनकी ननद और उनके देवर और पूरा परिवार तो उनके विपक्ष में ही रहता था। पर मीराबाई की स्थिति कौन जाने, वो लोक रंजन में नहीं थी ना। लोक रंजन में होती, समाज के भाव में होती तो शायद वो श्रृंगार ना करती ऐसी स्थिति में, पर वे तो ठाकुर जी के लिए ही रहती थी। और समय का चक्र भी ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, सुबह से ही लोग बाग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे और कदापि उनके जिनसे ब्याह मात्र हुआ था वो ब्याह भी केवल और केवल समाज के लिए ही हुआ था। मीराबाई ने पहले ही मना कर दिया था कि जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है मैं वह निर्वहन नहीं कर पाऊंगी, यह जानते हुए भी उनसे विवाह किया था। समय का चक्र ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, लोग बाग सुबह से बातें बना रहे थे और कदापि जिनसे ब्याह हुआ था उनके प्राण भी उसी दिन चले गए। तो लोगों के पास और वाक्य मिल गए और बहाने मिल गए मीराबाई को कोसने के, टोकने के, भला बुरा कहने के। लेकिन मीराबाई पर प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई ने तो इसी भाव से देखा कि एक भगवत जन, एक मेरा एक परम सखा भगवत धाम चला गया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। मीरा चरित्र अद्भुत है, मीराबाई के भाव अद्भुत हैं। ये कैसे संभव हुआ? अब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक बहुत गलत बात भी हो सकती है, परंतु वैष्णव दृष्टि से देखो तो वैष्णव का ही स्वरूप होता है कि जीवन की स्थितियां उसके हृदय पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। उसके ऊपर प्रभाव ही केवल भजन भक्ति का होता है। फिर समाज संसार में क्या चल रहा है इससे उसको विशेष प्रभाव नहीं होता। और ऐसी स्थिति कब संभव है? जब भक्ति के साथ विवेक ज्ञान हो और वैराग्य हो। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, जिनका तात्पर्य है विवेक। विवेक यानी सही गलत की पहचान होना। और क्षमा कीजिएगा, आप सही गलत की पहचान समाज में कितना भी घूम लीजिए, पूरे विश्व की यात्रा कर लीजिए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन विवेक बुद्धि, सही गलत की पहचान केवल सत्संग से आपके जीवन में आ सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लोग, बड़े बड़े दुनिया का भ्रमण करने वाले लोग एक महापुरुष के सामने ही अपनी संशय का समाधान पूछने आते हैं। वो महापुरुष जो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं जाता, वो इतने बड़े बड़े संशयों का समाधान कर देता है। किसी समय पर हो सकता है यहां पर कुछ लोग हों, उन्होंने दर्शन किया हो। हमारे वृंदावन में श्री देवरा बाबा, बड़े बड़े राजमंत्री तक आते थे। बाबा केवल अपनी कुटिया में बैठे रहते थे, ऊपर से ही बात करते थे और एक ही समय था उनके मिलने का। लोग जाकर के प्रश्न करते, सबके उत्तर देते थे। आज वर्तमान में परम पूजनीय श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, कितने लोग जाते हैं उनका दर्शन करने। कितने बड़े बड़े विद्वान भी जाकर के अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं। 2 किलोमीटर भी नहीं चलते वे बस 2 किलोमीटर का ही आवागमन है, उतने बीच में ही उनको इतना पता है कि वो सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कैसे? क्या केवल भक्ति है उनके जीवन में? नहीं, ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं, इसलिए भक्ति प्रसन्न रखती है। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है या ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जिसका समाधान उनके पास नहीं है?
तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि भक्ति यदि जीवन में आई है तो भक्ति भी आपको सम तभी रख पाएगी, भक्ति भी आपको अत्यंत प्रसन्न तभी रख पाएगी जब भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी आपके चित्त में हो।